हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। हम बात कर रहे हैं कार्य के बारे में। कार्य के बारे में पिछले ही भाग से हम आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं कि जब हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कार्य की प्रगति इम्पोर्टेंट हो जाती है, लेकिन जब हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर परिणाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फिर हमें परिणाम चाहिए होता है। तो हमें परिणाम चाहिए होता है। कोई भी कार्य हम स्टार्ट करें, यदि मान लिया ठीक है, शौक के आधार पर हमने कोई कार्य स्टार्ट किया है तो फिर केवल उस कार्य का करना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन शौक के साथ ही साथ यदि उसमें कुछ हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर कार्य की प्रगति इम्पोर्टेंट हो जाती है। लेकिन मान लिया यदि हम उसमें और भी ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर परिणाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। अर्थात देखा ही जाए, कोई भी कार्य या तो स्वाभाविक रूप से किया जाता है, ठीक है, स्वाभाविक रूप से किया जाता है, या फिर शौक के लिए किया जाता है, या फिर आवश्यकता या मजबूरी के लिए किया जाता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि या तो परिणाम के लिए कार्य किया जाता है, या फिर अभ्यास के लिए कोई कार्य किया जाता है, और या फिर शौक के लिए कोई ना कोई कार्य किया जाता है। इस कारण से कार्य को समझना एक नितांत आवश्यक है। अर्थात परिणाम, कार्य की प्रगति और कर्ता, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं। जब ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं, अंततोगत्वा ये होता है कि परिणाम पर ही हमारा फोकस होता है। और वास्तव में देखा जाए कि हम अधिकांशतः कोई न कोई कार्य हम करते हैं तो परिणाम के लिए ही करते हैं। अर्थात एक तरफ होता है कि कर्ता का विकास, दूसरी तरफ आता है कि जो प्रोसेस है उसका, या प्रगति है उसका विकास, और तीसरा होता है परिणाम का विकास। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे जैसे कार्य कंप्लीट होता जाता है वैसे ही वैसे परिणाम भी प्राप्त होता जाता है, या वैसे ही वैसे ज़्यादा परिणाम प्राप्त होता है। मान लिया जैसे कि किसी ने कहा कि आपको 1 घंटे कार्य करने का इतना पैसा मिलेगा, 2 घंटे कार्य करने का इतना पैसा मिलेगा, 3 घंटे कार्य करने का इतना पैसा मिलेगा। तो जैसे जैसे हम जितने घंटे का कार्य कंप्लीट करते जाते हैं उतना ही परिणाम हमको प्राप्त होता जाता है। या फिर किसी ने कहा इतना कार्य करोगे तो इतना पैसा मिलेगा, इतना कार्य करोगे तो इतना पैसा मिलेगा। तो जैसे जैसे कार्य कंप्लीट होता जाता है वैसे ही वैसा हमें परिणाम भी प्राप्त होता जाता है। तथा किसी ने कहा कि यदि यह कार्य कंप्लीट होगा तभी आपको पेमेंट मिलेगा, यदि ये कार्य कंप्लीट न हुआ तो फिर पेमेंट नहीं। मान लिया कि जैसे कि टीवी खराब हुआ, मिस्त्री को हमने बुलाया, उसको प्रॉब्लम दिखाई, कहा जब ये प्रॉब्लम दूर होगी तभी हम आपको पैसा देंगे। जो आप पैसा मांग रहे हैं ये प्रॉब्लम दूर होने पर ही आपको पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि इसमें साउंड और पिक्चर दोनों गायब हैं और आप पता चले कि साउंड तो आ रहा है लेकिन पिक्चर नहीं आ रही है, तो पेमेंट नहीं, अधूरे कार्य पर पेमेंट नहीं, अधूरे कार्य पर परिणाम नहीं। इसलिए परिणाम के आधार पर भी कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अधूरे कार्य पर अधूरा परिणाम देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जो अधूरे कार्य पर शून्य परिणाम देते हैं। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कार्य की मात्रा के आधार पर या कार्य की कंप्लीट होने के परसेंटेज के आधार पर परिणाम भी परसेंटेज में मिलता है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन कार्यों को कंप्लीट करने के बाद में ही परिणाम मिलता है, अधूरे होने पर कोई परिणाम नहीं मिलता है। इसलिए कहने का अर्थ यह बनता है कि जब बिजनेस अपने आप में एक कार्य है,
एक कार्य है तो वास्तव में बिजनेस रूपी कार्य को समझने से पहले समझना आवश्यक है कि कार्य का स्वरूप क्या है। कार्य का स्वरूप क्या है, कार्य की परिभाषा क्या है, कार्य के तत्व क्या हैं, कार्य के साधन या संसाधन क्या हैं, कर्ता कौन है, तमाम सारी व्यापक परिस्थितियों में कार्य को समझना आवश्यक है। तब हमारी समझ में आएगा कि आखिरकार आर्थिक कार्य क्या है और एक व्यावसायिक कार्य क्या है। तब हम ये जान पाएंगे कि बिजनेस किस प्रकार का कार्य है। बिजनेस किस प्रकार का कार्य है? बिजनेस वैसा कार्य तो कदापि नहीं है जैसा हम समझते हैं, जैसा हम समझ लेते हैं या जैसा हम मान लेते हैं। बिजनेस एक डिफरेंट प्रकार का कार्य है। बिजनेस एक अपने आप में अद्भुत या रोमांचक कार्य है। अर्थात बिजनेस रूपी कार्य के जितने पक्षों को हम जानते चले जाते हैं, उसके उतने पक्ष और अधिक डेवलप होते चले जाते हैं या उसमें उतने और पक्ष जुड़ते चले जाते हैं। इसलिए बिजनेस रूपी कार्य को समझने के पहले कार्य के स्वरूप को व्यापक रूप से समझना आवश्यक है। अब कार्य को समझना आवश्यक है, कर्ता को भी समझना आवश्यक है, कार्य के अनुसार कर्ता को समझना आवश्यक है, कर्ता के अनुसार कार्य को समझना आवश्यक है, परिणाम के अनुसार परिणाम के लिए कार्य और कर्ता दोनों को समझना आवश्यक है। परिणाम के लिए कार्य और कर्ता दोनों को समझना आवश्यक है। कर्ता कार्य को समझने का प्रयास करता है, कार्य कर्ता को समझने का प्रयास करता है, और परिणाम केवल कर्ता के द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर ही नहीं आता है, बल्कि परिणाम कर्ता के द्वारा किए जाने वाली क्रियाओं व कार्यों के आधार पर भी आता है। यदि हमें परिणाम चाहिए, अर्थात यदि हमें कार्य का विकास चाहिए, तो कार्य का विकास न केवल हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों से होता है, बल्कि हमारे द्वारा किए जाने वाली क्रियाओं से भी कार्य का विकास होता है। कार्य का विकास होता है। अब दूसरे शब्दों में, अर्थात यदि हम करता है तो हमारा विकास न केवल हमारे कार्यों या क्रियाओं से होता है, बल्कि हमारा विकास हमारे द्वारा सोचे जाने वाले विचारों, किए जाने वाले एक्शन या कल्पना, जो हम कल्पना करते हैं उसके द्वारा भी हमारा विकास होता है। विकास होता है। वास्तव में देखा ही जाए, एक कर्ता कार्य के द्वारा परिणाम को जन्म देने का प्रयास करता है या फिर उसे विकसित करने का प्रयास करता है इसलिए कभी कभी ऐसा होता है, कर्ता ये सोच लेता है कि कार्य पर तो उसका नियंत्रण होता है, लेकिन क्रियाओं पर उसका नियंत्रण नहीं होता है। कार्य पर तो उसका नियंत्रण होता है, लेकिन क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं होता है। जब क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं होता है तो कभी कभी क्रियाएं नकारात्मक परिणाम दे जाती हैं। अर्थात हम जो भी कार्य या क्रियाएं या जो भी सोचते हैं या जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं, उसके या तो सकारात्मक परिणाम होते हैं या फिर नकारात्मक परिणाम होते हैं, या फिर आर्थिक परिणाम होते हैं या फिर अनार्थिक परिणाम होते हैं। अर्थात या तो हमारा आर्थिक विकास होता है या अनार्थिक विकास होता है, या सकारात्मक विकास होता है या फिर नकारात्मक विकास होता है, या फिर व्यावसायिक परिणाम होते हैं, या फिर या तो व्यावसायिक विकास होता है या फिर गैर व्यावसायिक विकास होता है। इस प्रकार से कार्यकर्ता और विकास को समझना आवश्यक है। कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कि मान लिया कुछ पौधों के संदर्भ में ये बात कही जाती है कि पौधे की तो प्रगति हुई, लेकिन फल आने के समय में पौधा फल देने की स्थिति में नहीं है, पौधा फल को जनरेट नहीं कर पा रहा है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि कुछ कार्य तो ऐसे भी होते हैं विभिन्न जगहों पर कि कार्य की तो प्रगति हुई, लेकिन जब परिणाम देने की बात आई तब उस कार्य से परिणाम नहीं निकल रहा।
जैसे कि मान लिया पपीता के संदर्भ में ऐसी बात कही जाती है कि कभी कभी पपीता कुछ ऐसे निकल जाते हैं जो कभी फल नहीं देते हैं। फूल तो आते हैं लेकिन वो फूल की कुछ कैटेगरी चेंज हो जाती है, परिणाम उनमें फल नहीं लगते हैं, जिसको कह दिया जाता है कि हाँ ये पेड़ बांझ हो गया, अब ये फल नहीं दे सकता, अर्थात परिणाम नहीं दे सकता है। उसी प्रकार से कुछ कार्य भी ऐसे हो जाते हैं कि जो कार्य की तो प्रगति हुई लेकिन वो परिणाम नहीं दे सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में वो कार्य या कार्य पर किया गया इन्वेस्टमेंट वो तो बेकार चला जाता है, अर्थात तमाम सारी अनिश्चित परिस्थितियों में हमें कार्य को करना पड़ता है। अर्थात कार्य का जितना भाग हमारे कंट्रोल में होगा उतना ही ज़्यादा परिणाम आने की संभावना है, और कार्य का जितना भाग दूसरे के कंट्रोल में होगा कार्य के परिणाम का आना उतना ही अधिक डाउटफुल होता चला जाएगा। इसलिए अभी इस भाग में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।